लेंथ जो हमने प्रीवियस यूनिट में सीखा था। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ which you have studied in the previous unit. Okay, for 2-dimensional as well as 3-dimensional curve. And this is the norm. Okay, so the arc length formula has been defined like this. So here is an example, circular helix के respect में. ठीक है. So next is this part. Now, this is the critical one. इसके लेके इतना खशश हो रहा है. आर्क लेंथ एज ए पैरामीटर. तो यहाँ पे हमें क्या काम है हमारा? पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना है और अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस पॉइंट इट्स अप टू अस which direction we want to choose as negative and which direction we want to choose as positive, and that sign Sir, will recording. be okay. Now depending upon the sign of S, we can say whether it's in the positive direction or it's in the negative direction. ठीक है. Now our job is to what? Our target is to establish a relation between T and S, where T is the previous parameter and S is the arc length parameter. तो हमारा रिलेशन जो होगा दैट शुड बी समथिंग लाइक इक्वल टू GS. तो G इज द फंक्शन. उसके बाद हमें क्या करना है? सॉरी, हमारा जॉब होगा S इक्वल टू FT निकालना. ठीक है, ये हम निकालेंगे पहले. उसके बाद T इक्वल टू GS आएगा और उसी को यहाँ पे हमारा जो RT होगा उसमें रिप्लेस कर देना है, which will be converted to RS. तो ये हमारा हो जाएगा RS will be arc length parameterized equation. Arc length parameterized equation. ठीक है. तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा और सेम चीज होगा हमारा XS, YS एंड ZS. ठीक है, फॉर 2-dimensional एज वेल एज 3-dimensional. ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम था which was the find the arc length parameterization of the circle x square plus y square equal to a square with counterclockwise orientation and a0 as the reference point. a0 as the reference point. ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्वेश्चन में बताया गया है दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऑफ कोर्स दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है. नाउ टी को हमने हमेशा एंगुलर पैरामीटर नहीं बोलेंगे. यहाँ पे जैसे टी एंगुलर है क्योंकि हमारा जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो ऐसा है. ठीक है, बट हेलिक्स के केस में देखना इसके अलावा भी हमारे पास एक सी टी रहता है. तो टी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन को खींचता है सर्कल को, तो वो वहां पे एंगुलर. तो टी को हम नॉर्मल पैरामीटर ही कहेंगे. ठीक है, अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एंगुलर पैरामीटर. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने यूज किया एस इक्वल टू आर थीटा, जो हमने स्कूल में सीखा था वो फॉर्मूला यूज किया. यहाँ पे आर क्या है हमारा? आर है हमारा ए और थीटा है हमारा टी. ठीक है, एस इक्वल टू ए टी is the relation and t equal to h by a. We just substitute the value of t in the parameterized equation and it has been converted into in terms of arc length. तो ये तीन तरह का हो सकता है. टाइम एज ए पैरामीटर,
तो हम नॉर्मल प्रीवियसली देखते आए हैं, दिस इज द आर्क लेंथ पैरामीटर एंड दिस इज फाई एज ए पैरामीटर। तो फाई बेसिकली हमारा टेंजेंट का स्लोप है एक एक पॉइंट। तो ये हम नहीं करेंगे हमारे सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस में है ये वाला। ठीक है। Now, find a change of parameter t equal to g tau of the circle rt equal to cos t plus I sin t. Okay, such that the circle is traced counterclockwise as tau increases over the interval 0 1। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से एक एग्जांपल दिया। ये हमारा जो, ये इसको हमने टाउ एक्सेस मान लिया। हमें क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है t इक्वल टू जी टाउ। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो t इक्वल टू जी टाउ हमारा रिलेशन है। टी इक्वल टू जी टाउ जो है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस को टाउ ले लिया और वाई एक्सिस को टी ले लिया। ठीक है ना, टी लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई। और यहाँ पे क्या बोला है कि काउंटर क्लॉकवाइज के लिए टाउ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला, हमारे पास टाउ का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 1 और टी का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, तो फ्रॉम दीज टू इनइक्वालिटीज वी डिटरमाइन दैट ग्राफ जो होगा हमारा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज नथिंग एल्स इज डिफाइंड। ओके, नथिंग एल्स इज डिफाइंड। तो एक बार हमारा 0 0 पॉइंट होगा, एक बार हमारा 2 पाई कॉमा, सॉरी 1 कॉमा 2 पाई पॉइंट होगा, 1 कॉमा 2 पाई पॉइंट होगा। तो एज इट इज इंक्रीजिंग, तो वी कैन नॉट थिंक कोई और ग्राफ हमें सूझा नहीं, क्योंकि हम कोई और ग्राफ भी ले सकते थे, ऐसे भी ग्राफ ले सकते थे। ठीक है, ऐसे भी ले सकते थे, बट ये बोला है कि काउंटर क्लॉकवाइज इंक्रीजेस, तो ये हमारा ट्रिवियल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम देयर हमने क्या किया, t इक्वल टू 2 पाई टाउ, ये हमारा जी टाउ हो गया। ठीक है, दिस इज आवर जी टाउ। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन सी दैट अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो टाउ भी 0 देगा, और यहाँ पे अगर आप 2 पाई पुट करोगे तो टाउ विल बी 1। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था वैसा हमारा इस रिलेशन से मिल गया। तो दिस इज आवर function basically between two parameters which is t and tau. We just replace t in terms of tau in the main equation and got our answer. Similarly, तो यहाँ पे क्या है कि डिक्रीजिंग बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सर्कल इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज एज टाउ, सॉरी डिक्रीजिंग नहीं, सर्कल विल बी ट्रेस्ड क्लॉकवाइज एज टाउ इंक्रीजेस ओवर द इंटरवल 0 to 1। तो सर्कल को हमने क्या करा, सर्कल को हमने इस बार यहाँ पे देखिए काउंटर क्लॉकवाइज था, यहाँ पे हमने क्या किया, इस बार क्लॉकवाइज इसको ट्रेस किया। तो इफ यू ट्रेस इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड। तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रेस किया तो टाउ तो है हमारा कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, है ना। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं सर, सही ठीक है। हाँ, और हमारा टी क्या होगा, टी का जो इनिशियल पॉइंट होगा दैट विल बी 2 पाई, 2 पाई है ना, और फाइनल पॉइंट जो होगा दैट विल बी 0। 0। उसके लिए वी नीड दिस काइंड ऑफ, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट अगर हम टी और टाउ के लिए करें तो 0 कॉमा 2 पाई होना चाहिए। देखो इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 2। ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा 1 कॉमा 0, फाइनल पॉइंट शुड बी 1 कॉमा 0। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें मिल गया फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, एंड उसके बाद वी एस्टैब्लिश दिस रिलेशन। तो इस रिलेशन से भी आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा, ये दो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आफ्टर दैट इट्स ट्रिवियल, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ। नाउ यहाँ पे फिर से अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास t इक्वल टू जी टाउ है, तो चेन रूल का, तो r जो है हमारा, r हमारा t का एक फंक्शन है, और t क्या है हमारा, टाउ का एक फंक्शन है। टाउ का फंक्शन।
तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ टाउ। ये हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन हो गया। इसको अगर हम टाउ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले आर को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद टी को टाउ के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, दैट इज द चेन रूल। ठीक है, उसके बाद दे हैव गिवन यू ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला, क्योंकि हर बार आप इस तरह से रिलेशनशिप ढूंढ नहीं सकते। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला में क्या दिया हमारा, आर्क लेंथ, दिस इज द रिलेशन जो हमारा एस इक्वल टू जी टी था, वो हमेशा हम यहाँ से ला सकते हैं इन जनरल टर्म में। ठीक है, तो आर टी जो है, तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट एक होगा टी नॉट कुड बी अरेंज्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, अरेंज फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, एंड जस्ट ये क्या क्या करना है, पहले आर टी को आप आर यू के फॉर्म में लिख लेना, टी को जस्ट यू से रिप्लेस कर देना, और जो फाइनल लिमिट होगा दैट विल बी ऑलवेज टी, दैट विल बी ऑलवेज टी। ओके, फाइनल लिमिट टी है, इसीलिए हमारा ये टी का एक फंक्शन बनेगा। लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फाइनल वो टी का, तो वही आप डाल रहे हो, तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा था, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, ये जो हमारा फाइनल लिमिट है दैट शुड बी ऑलवेज टी, नथिंग एल्स। कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा टी नॉट कैन बी अरेंज फ्रॉम द क्वेश्चन। तो ये हमें क्वेश्चन से देखना है, जो हमारा आर टी का इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां पे टी का जो लिमिट दिया रहेगा, ऑलवेज गो फॉर द इनिशियल लिमिट, डू नॉट गो फॉर द फाइनल लिमिट। फाइनल में आपको टी लेना है सो दैट यू गेट ए रिलेशन बिटवीन एस एंड टी। ओके, तो आर यू करना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है और उसका फिर नॉर्म ले लेना है। सो दे आर बेसिकली सेम फॉर्मूला। नाउ दिस इज द हेलिक्स, सो देयर इज अ सर रिक्वेस्ट। या पहले हमने मतलब हमें एक पहले पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई थी एक्स और वाई के फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट, मतलब उसमें आर ऑफ टी कुछ। फिर हाँ, हमने क्या आर किया, टी, टी से हमने हमने टी इज इक्वल टू जी एस, जो पीछे हमने टाउ लिखो जी टी इक्वल टू जी एस या फिर टाउ, जी एस और या टाउ फिर जो टाउ है। वो निकाला। लेकिन अब हाँ यहाँ पर एस इज इक्वल टू, अब हाँ, वो एस उसकी इंटीग्रेशन। एस इक्वल टू आपको एफ टी निकालना है। सॉरी सॉरी सॉरी, एस इक्वल टू जी टी निकलेगा यहाँ से, फिर उसके बाद टी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एस निकलेगा, और इसी चीज को आपको रिप्लेस करना है। अच्छा सर, लेकिन ये तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, टी इज इक्वल टू एफ एस वाला। नहीं नहीं, हमारे पास क्या है, देखो ये एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये आर टी है हमारा, दिस होल थिंग इज आर टी। ठीक है सर। ये हमारा आर टी है, अब हमें क्या करना है, टी को चेंज करना है एस में। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, टी इक्वल टू जी एस के जरिए। ठीक है, अब टी इक्वल टू जी एस कैसे आएगा, एस इक्वल टू सम एच टी से। तो एस इक्वल टू एच टी कहाँ से आएगा, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन नॉर्म ऑफ डी आर डी यू डी यू, ये टी नॉट टू, यहाँ से, यहाँ से आपका ये आ गया, यहाँ से आपका ये आ गया, फिर आप टी टी की जगह पे ये जो एस की रिगार्डिंग वैल्यू आएगा वो आप रिप्लेस कर दो। मतलब एक तरह का, मतलब जो आपने लिखा है एस इज इक्वल टू एच टी, हाँ, ये फिर वहां से इसके, उसका हाँ इनवर्स। इसके, हाँ उसका इनवर्स एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक है, जो आप मतलब उसको इन्वर्स नहीं करते, बट स्कूल में हम उसी को इन्वर्स कहते थे, हाँ आप वो वैसे याद रख सकते हो। जी सर। ठीक है, तो ये देखो हेलिक्स वाला जो हमारा प्रॉब्लम था, तो हेलिक्स वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया, आर को पहले आर टी को हमने आर यू की फॉर्म में लिख दिया, फिर डी आर डी यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, नॉर्म निकाला, नॉर्म में हमारा ये आया, फिर इंटीग्रेशन में 0 to 2 दिया, जीरो कहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से आ रहा है, जीरो इज कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा आर जीरो, दिस इज बेसिकली आर ऑफ टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन से, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट। ठीक है, ध्यान रखना इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे टी नॉट ढूंढने मत लग जाना। ठीक है,
यहाँ पे आपको टी नॉट जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसका प्री इमेज, टी नॉट विल बी प्री इमेज ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एंड फाइनल पॉइंट ऑल विल बी ऑलवेज फाइनल, और यू कैन से अपर लिमिट इज टी। ठीक है, अपर लिमिट जो है वो टी है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या निकल गया, √2t। तो वी जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ s एंड दिस इज आवर आंसर। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे लास्ट क्लास में, एंड दिस इज द बग एग्जांपल दैट इज एग्जैक्टली सेम। तो बग के केस में हमें बोल दिया गया कि चेन यूनिट हमने कवर किया है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो ये आपका अगर हेलिक्स है तो हेलिक्स से बग जो है 10 यूनिट तक चला गया है, तो 10 यूनिट जो है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आया था इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, वहां पे s इक्वल टू हमने 10 पुट कर दिया, एंड यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बग। Similarly, here they have given you an example of what? Straight line. This is an example of straight line which passes through R naught and direction is given by the vector v. So in that case, सेम चीज का अगर हम यूज करते हैं तो ये भी हमारा s के इस फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। दिस इज द आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, तो दिस इज ओनली द नॉर्म v which is constant, which is a scalar, so this is t norm v, so t equal to s by norm v, we just replaced it। सेम इक्वेशन, ये क्या है हमारा 1, -2 जो है हमारा आर नॉट की वैल्यू है, और 2, 3 जो है हमारा इसकी वैल्यू v की वैल्यू है। तो यू यूज द फॉर्मूला एंड गॉट दिस रिजल्ट। नाउ यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका प्रूफ जरूरत नहीं है, बट प्रूफ भी बहुत ट्रिवियल है। If C is the graph of a smooth vector valued function RT in 2 or 3 dimensional space, right? T is a general parameter, and if S is the arc length parameter for C defined by formula 10, formula 10 जो है हमारा वो norm वाला formula था, then for every value of T, the tangent vector has length this, norm of ddt of RT is ds dt। ठीक है, norm of ddt of RT is ds dt। तो ये कैसे आया, कुछ आइडिया है, थोड़ा सा बता सकते हो? हम फॉर्मूला 10 में ले चलते हैं आप लोगों को। दिस इज फॉर्मूला 10, s इक्वल टू इंटीग्रेशन t नॉट टू t dr du du, s इक्वल टू इंटीग्रेशन t नॉट की नॉर्म ऑफ dr du du। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला 10। और हमारा थ्योरम में क्या कह रहा है, और थ्योरम से theorem says is norm of ddt is the same as dst। ये कैसे आएगा यहाँ से, कोई आइडिया किसी को? ये नहीं बता पा रहे हो? अभी हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे इजीली। तो ये देखो r इक्वल टू √2t आया था ना हेलिक्स वाले इक्वेशन में, r इक्वल टू √2t आया था, सॉरी s इक्वल टू, r इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू √2t आया था।
एस इक्वल टू √2t आया था, ठीक है। तो वहां से आप अगर डायरेक्ट इसको भी डिफरेंशिएट करते हो तब भी ये आएगा। तो नॉर्म ऑफ DRDT, तो ये हमारा एक स्केलर होगा, दिस विल बी ए स्केलर। तो हमारा अगर आप हेलिक्स वाले इक्वेशन में देखते हो, ये वाला प्रोसेस भी होगा इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है, DDT। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी वैनिश्ड, देन ऑल्सो यू विल गेट दिस, ओके, दैट विल बी कांस्टेंट वैल्यू, ओके। और अगर आप एग्जांपल से देखना चाहो, ये क्या है हमारा cos t sin t और t, r इक्वल टू cos t sin t एंड t। तो इसका अगर आप नॉर्म निकालते हो, नॉर्म ऑफ RT, सॉरी नॉर्म ऑफ DRDT, इसका अगर नॉर्म निकालते हो तो दैट विल गिव यू √2। और अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो t के रेस्पेक्ट में, दैट विल आल्सो गिव यू √2। तो दो √2 जो है आपका सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल के जरिए है और ये हमारा एक मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिवियल है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है थ्योरम का, दिस इज ट्रिवियल राइट। किसी को समझने में कोई तकलीफ इसको? चुप्पी का मतलब क्या समझू मैं? कोई तकलीफ है? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, नो नहीं सर, सर, नो समझ प्रॉब्लम। आ ठीक है, No problem, sir. ओके। इफ सी इज द ग्राफ ऑफ ए, सेम चीज यहाँ पे दोनों दोहरा रहे हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, आप लोग देख लेना, कुछ नहीं, ठीक है। सी वाला देख लेता हूँ, सी सी कुछ प्रूफ किया है यहाँ पे। तो इफ सी इज अ ग्राफ ऑफ a smooth vector valued function RT in 2 or 3 dimensional space, and if DRDT is 1 for every value of t, then for any value of t naught in the domain of R, the parameter S, which is t minus t naught, is an arc length parameter that has its reference point at the point on C where t equal to t naught। तो इसी तरह का एग्जांपल ना हमने शुरू में किया था, जहाँ पे हमने ये जो नॉर्म वाला इंटीग्रेशन और नॉर्म्स के जो फॉर्मूला था, ये हमने जो यूज नहीं किया इस यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम इसमें हमने उस चीज का यूज किया बेसिकली। तो वही वो बता रहा है, क्योंकि हमने जो ये फॉर्मूला यहाँ पे सीखा, उसके बाद वी स्टार्टेड यूजिंग इट। बेसिकली इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। इफ सी इज अ ग्राफ ऑफ स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये जो 12.3.3 में जो ये जो फॉर्मूला था, तो वहां से हम कर रहे हैं। तो व्हाट इज इट सेइंग? रेफरेंस पॉइंट R0 और नॉर्म ऑफ DRD बाय हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये हमारा गिवन है, स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन RT इन 2 और 3 डायमेंशन, इफ दिस इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। ओके, तो t और u को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, DRDU जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम द हाइपोथेसिस जो थ्योरम में है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस का मतलब है जो गिवन है, तो हमें ये शो करना है। सो फॉर एवरी देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी नॉट इन द डोमेन आर, क्योंकि यहाँ पे टी नॉट क्या है, अभी फिलहाल के लिए 0 है, टी नॉट इक्वल टू 0 फॉर द टाइम बिंग। द पैरामीटर t माइनस टी नॉट इज एन आर्क length parameter that has its reference point at the point on p where t equal to t naught। तो उसके बाद हमने s निकाला, तो वहां से हमारा स्ट्रेट अवे ये रिलेशन आ गया, बिकॉज ये हमारा 1 था, ठीक है। तो दिस इज इट, ओके देन, ओके। ये हमारा हो गया, ये वाला। नेक्स्ट इज यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसको टच किया था ना यूनिट टेंजेंट को, प्रीवियस उसमें हमने पहले थोड़ा सा करा था ना इसका, यूनिट यस टेंजेंट सर, इन यस कहाँ सर। तक कहाँ तक कहाँ तक करा था, तो थोड़ा सा याद है मेरे को। सर टेंजेंट नॉर्मल हो गया था, बाय नॉर्मल नहीं हुआ था।
टेंजेंट और नॉर्मल हो गया था। ओके ओके, तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं फिर। टेंजेंट जो है हमारा, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, तो टेंजेंट में क्या आएगा ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस टेंजेंट, ये क्या देगा, ये टेंजेंट के इक्वेशन यूनिट वेक्टर देगा। एग्जैक्टली, this will be the unit vector, this will be r prime t cap। तो ये जो होगा हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन देगा। ठीक है, और हमें अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ पे एक हमें वेक्टर चाहिए जिससे वो पास करता हो, और हमें एक वेक्टर चाहिए v, तो v विल बी गिवन बाय दिस। और आर नॉट जो है ये आपको कर्व से मिल जाएगा, ये अगर आपका कर्व होगा तो ये जो आपका पॉइंट होगा, इस पॉइंट से टेंजेंट भी पास करेगा, कर्व भी पास करेगा, तो कर्व से आपको इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और टेंजेंट का डायरेक्शन इस पॉइंट से मिल जाएगा। तो आपको दोनों मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, व्हिच विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, so find the unit tangent vector to the graph of RT at the point where t equal to 2. So what will be the equation of the tangent in this case? Can you tell me? Tangent का equation क्या होगा? What will be the equation of the tangent? बताओ दोस्तों, tangent का equation क्या होगा in this case? तो यहाँ पे तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने लिए कहा है, where t equal to 2. So what will be the equation of the tangent? इस फॉर्म में बताना है आपको, r इक्वल टू आर नॉट प्लस टीवी, इस फॉर्म में बताना है, क्योंकि ये तो एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। हाँ बताओ बताओ। व्हाट इज आर नॉट, क्योंकि v इज देयर, v इज t2, v इज t2। ये आपका t2 है। सर आर नॉट होगा 4i प्लस 8j। 4i प्लस 8j, एग्जैक्टली। तो बेसिकली 2 क्या करना है, यहाँ पे 2 पुट कर देना है, r2। तो r2 में वेक्टर क्या आएगा, 4i प्लस प्लस 8j। 8j। ठीक है, so this will give you basically the equation of the tangent। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन देगा और ये आपको, और देखो 2 जो है इस पॉइंट से t इक्वल टू 2 बोला गया है, तो कर्व वाला पॉइंट से टेंजेंट पास करेगा। ठीक है जी सर। ठीक, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे होता है, ये आपका अगर टेंजेंट हो गया तो नॉर्मल जो होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, टेंजेंट वाला जो टी टी हमारा निकला था उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर डबल प्राइम टी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ आर डबल प्राइम टी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा बाय दिस। ओके, तो सेम आप नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हो, नॉर्मल की इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि that will give you the direction of the normal vector if they specify a specific t का t वैल्यू की अगर कोई स्पेसिफिकेशन होगा, जैसे इसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखें, if we go for this problem only, तो इसका आपका नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो आर डबल प्राइम टी निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, which will be 2i plus 60 डिवाइडेड बाय रूट हाँ 148।
डिवाइडेड बाई रूट 140 148। सर मतलब 2 पुट करेंगे फिर उसका नॉर्मल रूट करें। हाँ एग्जैक्टली ठीक ठीक ठीक। तो वहां से आपको नॉर्मल की जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन मिल जाएगा और एंड सेम पॉइंट आप पुट कर दोगे तो दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये बेसिकली यूनिट नॉर्मल का फॉर्मूला है और सेम आप नॉर्मल की इक्वेशन भी आप कर सकते हैं। तो व्हाट आर दे सेइंग दैट these are the two unit vectors orthogonal to t, they are basically the normal vectors. So there are infinitely many unit vectors orthogonal to t, ठीक है ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है क्योंकि 3 डायमेंशन में जो है हमें बहुत सारा नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, बेसिकली इनफाइनाइटली मेनी नॉर्मल वेक्टर यू कैन गेट। ओके, तो दिस इज अ सिंपल सर पर एग्जांपल। हम तो एक ही निकालते हैं मतलब। आ रहे हैं हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इसीलिए ये मैंने इंटरेस्टिंग बोला। अभी तो हमने 2 डायमेंशन के लिए किया ना ये वाला, है ना। ठीक है सर। क्योंकि पता है वो वाला जो आप कह रहे हो एक ही निकलेगा इसके केस में भी। कैसे आप फिक्स कर रहे हो पता है, इस वेक्टर से R नॉट से आप फिक्स कर रहे हो चीजों को। आर यू अच्छा गेटिंग माय पॉइंट? आर जी नॉट सर। तो यही वाला वेक्टर है। तो आर नॉट जो वेक्टर है दैट इज दिस। तो हम कौन सा इक्वेशन निकाल रहे हैं, विच इज पासिंग थ्रू आर नॉट एंड हैज डायरेक्शन दिस। तो आर नॉट से ये आपका फिक्स हो जाएगा सर नॉर्मल। लेकिन हाँ मतलब आर नॉट तो हर में फिक्स रहेगा ना, जैसे अगर जो आप इसकी बात कर रहे हो ये वाला नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल को अगर थोड़ा सा आप टिल्ट कर दो मतलब नीचे की तरफ बेंड कर दो तब भी वो आर नॉट से ही पास करेगा। आर नॉट से कैसे फिक्स हो रहा था, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है उसमें आर नॉट तो हमेशा रहेगा। देखो, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। सर ये मतलब ऐसे सर्कल जो है वो टी टी का पूरा बेस है कि टी भी उस सर्कल का पार्ट है मतलब ऐसे। ये देखो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, वो जो हमने अभी देखा दैट इज करेक्ट, बट आप कंफ्यूज कर रहे हो यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। तो मान लो ये आपका कर्व है, ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है। आपका जो आर टी है वो आपका गिवन है एक्स टी, वाई टी और जेड टी के जरिए, ठीक है। ये आपका आर टी है। तो यहाँ पे मान लो कोई आपका फिक्स है, लेट्स से आर टी नॉट, ये फिक्स है। तो इस पॉइंट पे हम पहले तो टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब नॉर्मल का जब जो मैंने इक्वेशन बताया, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, आर डबल प्राइम टी डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ। तो ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस सर। ये जो टी टी के फॉर्म में है, तो वो एन टी जो है वो चारों तरफ होगा, ओके ठीक है। अब टी इक्वल टू जब आप टी नॉट फिक्स कर दोगे, तो वो तो एक ही वेक्टर देगा ना आपको। टी जी इक्वल टू सर। अगर आप टी नॉट की जगह पे 2 फिक्स कर दोगे, तो वो तो आपको एक ही सिंगल डायरेक्शन देगा। जब भी आप उसका एक वैल्यू पुट कर रहे हो तब भी वो फिक्स हो गया, यहाँ पे भी फिक्स हो गया और आर पे भी फिक्स हो गया। दिस इज और आर नॉट, ठीक है। तो आपको एक सिंगल इक्वेशन मिलेगा एक ही वेक्टर का, एक ही वेक्टराइज स्ट्रेट लाइन मिलेगा, 2 डायमेंशन एज वेल एज 3 डायमेंशन। बट इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएबल पॉइंट टी, देन यू विल गेट अ सर्कल जिसके वहां पे आपका, क्योंकि ये वेक्टर के डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना दोस्त, तो वो आपकी टी की वैल्यू चेंज करेगी, क्योंकि टी की आप तो इनफाइनाइटली वैल्यू डाल सकते हो इसमें रियल से उठा के, ठीक है। ठीक है। जी ओके, सर। चलो। तो ये हमारा क्या बोला, ऑर्थोगोनल टू टी टी। दैट मींस इन्होंने टी की वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं करी है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर आ गया हमारा। दिस इज बेसिकली, एक तो आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज वन आंसर एंड दिस इज अनदर आंसर, ठीक है। दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यहाँ पे देखो ये डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
In this case also the normal vector changes with the movement of t. t के मूवमेंट के साथ साथ ये नॉर्मल वेक्टर भी देखो चेंज होता रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर हमेशा टेंजेंट के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करनी। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तभी आपको नॉर्मल समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन देना। डायरेक्शन। सर हमें डायग्राम बनाना भी कंपलसरी है? नो माय फ्रेंड, डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, हमें इमेजिन बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इमेजिनेशन इमेजिन में हम एग्जाम में क्या होता है, हमारा इंजन जो है गर्म हो जाता है टाइम के चक्कर में। अब आप तो ओबी दोगे क्या नहीं दोगे, अभी तो आप लोग तो शायद ओबी दोगे, तो वहां पे तो चीजें थोड़ा सा कूल रहेगा। पर जब फिजिकल एनवायरनमेंट में एग्जाम दोगे, इन्विजिलेटर आपके सर पे खड़ा है, पीछे से दोस्त पूछ रहा है कि भाई बता दे ये क्या है, ये क्या है, टाइम जा रहा है, तो बहुत सारा फैक्टर काम करता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आराम से करना पड़ता है डायग्राम वगैरह बना के। सर वैसे मैथ्स का ओबी हाँ। कैसे होगा? वो भी वही होगा, आपका घर पे बैठ के करना होगा, टाइम लिमिट दे देगा। अच्छा, आप लोग फर्स्ट आप लोगों ने करा नहीं ना, ओबीए में बहुत प्रॉब्लम हुआ है हमारा लास्ट टाइम, थर्ड ईयर के बच्चों ने दिया था। तो ओबीए में वही होगा, क्वेश्चन पेपर आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस पे आपको लॉगिन करना है। हम लोग पेपर सेट करके, वो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा वहां पे, तो इंटरनेट कनेक्शन आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, आप घर पे बैठ के करो उसको 3 घंटे तक, उसके बाद उसको फोटो खींच के अपलोड कर दो पीडीएफ बना के। ठीक है, उसी टाइम के अंदर। सर फिर तो चीटिंग भी होती होगी? ओबी का तो मतलब ही है, ओबी का टोटल मतलब क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओबी का मतलब है ओपन बुक एग्जामिनेशन। सर कैमरा वगैरह भी रहता है क्या कुछ? कैमरा कहाँ से रहेगा? सर मतलब सरकारी टीम्स पर। मतलब आप घर पे क्या कर रहे हो हम कैमरा से देखेंगे बैठ के? मतलब दिस इज सो एब्सर्ड। सर तो हो गया सर होगा बट सर, स्कोर कैमरा लगता है जो कैमरा एग्जाम के में पीछे मिलता है बुक रख उसमें लेंगे। रहता है। नहीं उतना। सर कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कईयों में ऐसे ही हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग ऑन रहती है और माइक भी ऑन रहता है सर और एंटी चीटिंग सॉफ्टवेयर हाँ, कि मतलब कोई बट और डेस्कटॉप पे खोल लिया तो वो डिटेक्ट कर नहीं, लिया सर। हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है ना उतना स्ट्रांग नहीं है डीयू का, वो अभी बच्चा है। इनका सर्वर तो 10 बारी क्रैश कर सर जाता है। हमें भी ऐसे पेपर देने पड़े। सही बात है। क्या 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 कह रहे हो दोस्तों? यार बीच में से बोल के चुप हो गया कोई। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, अरे